तो नमस्कार। आगे सभी लोग तो मिलकर आपसे हैरान हुए, बड़े उम्मीद और उत्तेजित भावनाओं के साथ आप सभी मिलकर इस वीडियो को देख रहे हैं। आशा करता हूं कि आपके जो हमारा पिछला वीडियो था बाबूजी राठौड़ के बारे में, जो हमने पार्ट 1 में बनाया, लोक देवता बाबूजी राठौड़ के बारे में हमने जाना कि बाबूजी राठौड़ का माता का नाम कमल देव, पिता का नाम धनधर देव राठौड़, सन 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या के दिन कोलमंड गांव जोधपुर में उनका जन्म हुआ था। उनकी पत्नी का नाम सुप्याल, जो अमरकोट के महाराजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। उधर उनकी बहन का विवाह जायल के जागीरदार जींदराव खिंची से हुआ और उसी गांव के अंदर कोलमंड गांव में एक चारणी रहती थी जिसका नाम देवल चारणी था। उसके पास केसर काल में घोड़ी थी। उसके बाद में हमने जाना कि जींदराव खिंची और बाबूजी राठौड़ के मध्य में लड़ाई होती है और बाबूजी राठौड़ ब्याह करके 3.5 फेरे खाकर अमरकोट से अपने 3 सहयोगी भक्तों के साथ चांदा, डेरा और हरमल के साथ मिलकर जींदराव खिंची से लड़ाई करने जायल पहुंचते हैं। जायल पहुंचते पहुंचते उनके मध्य देवचू गांव जोधपुर के अंदर घमासान लड़ाई होती है और उसी लड़ाई के दौरान बाबूजी राठौड़ और उनके 3 सहयोगी भक्त होते हैं, वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और इसी के साथ ही बाबूजी राठौड़ लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अब आगे। तो हमने देखा था देंचू गांव जोधपुर। देंचू गांव जोधपुर में हमने देखा था कि देंचू गांव जोधपुर में बाबूजी राठौड़ गाय की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं और इसी कारण राजस्थान में बाबूजी राठौड़ को लोक देवता की उपाधि मिल जाती है। और लोक देवता किसके रूप में मिलते हैं? गाय के रक्षक और वचन पालक के रूप में इनको उपाधि मिलती है। इसके बाद में इनकी यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि बाबूजी राठौड़ की जो समाधि है वो कहाँ पर है? देंचू गांव में। कहाँ पर है? देंचू गांव में। अब इसके बाद हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, मैंने यहाँ तक आपको कल के वीडियो में पार्ट 1 में बता दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बाबूजी राठौड़ के जो 3 सहयोगी भक्त थे वो कौन कौन थे? बाबूजी राठौड़ के सहयोगी या भक्त। बाबूजी राठौड़ के 3 सहयोगी भक्त थे। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि रामदेव जी के भी 3 सहयोगी अथवा 3 भक्त थे। बाबूजी राठौड़ के जो भक्त है उनके में एक एक नाम आएगा और जो रामदेव जी के भक्त थे उनके में 3 नाम आते हैं, जैसे लक्की बंजारा, हरजी भाटी। और जो बाबूजी के भक्त थे उनके में एक एक नाम आएगा। इनके 3 सहयोगी तो 3 भक्त थे। पहला था चांदा, डेरा और हरमल। बाबूजी राठौड़ अमरकोट से लेकर अपने 3 सहयोगी भक्तों के साथ लड़ाई करने जाते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बताया जाता है कि इनका सिर काटा गया था और बाबूजी राठौड़ के हाथ काटे गए थे। इसके बाद में हम देखते हैं कि बाबूजी राठौड़ की जो समाधि है देंचू गांव जोधपुर में है। अब हम आगे देखते हैं इनके मंदिर कहाँ है, मेला कहाँ पड़ता है, क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है। देखो ये इस प्रकार से क्या बना हुआ है मंदिर। ये बाबूजी का मंदिर है, इसका कोई नाम नहीं है, बाबूजी का मंदिर ही इसको कहते हैं। क्या है? बाबूजी का मंदिर। बाबूजी का मंदिर है। बाबूजी का जो मुख्य मेला भरता है वो कब भरता है? चैत्र अमावस्या के दिन। जो बाबूजी का मुख्य मेला भरता है वो कहाँ भरता है? मुख्य मेला चैत्र अमावस्या के दिन बाबूजी का मेला भरता है। बाबूजी का जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है? कोलमंड गांव में। कोलमंड गांव जोधपुर में इनका मुख्य मेला भरता है और ये मुख्य मंदिर इनका यहीं पे है। बाबूजी की जो ये मंदिर है, मंदिर पर
एक ध्वजा होती है, प्रत्येक मंदिर में ध्वजा होती है। बताया जाता है कि पाबू जी की जो यहाँ पे मूर्ति है या मंदिर है, उस मंदिर में पाबू जी की मूर्ति वो किस पर है? अश्व पर बनी हुई है, अश्व पर बनी हुई है। और सिर पे क्या है? पगड़ी। सिर पर क्या है? सिर पर पगड़ी बंधी हुई है। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि पाबू जी का मंदिर किस चीज के लिए फेमस है? तो पाबू जी का मंदिर दो चीजों के लिए फेमस है। पाबू जी की पहली तो जो प्रतिमा बनी वो कैसी है? अश्वारोही, अश्वारोही। पाबू जी की जो प्रतिमा बनी हुई है वो पहली बात तो कैसी है? अश्वारोही। और पाबू जी का मंदिर प्रसिद्ध क्यों है? पाबू जी की जो सर पे पगड़ी है वो बाईं ओर झुकी हुई है, बाईं ओर झुकी हुई इनकी पगड़ी है। और वही उसी के लिए प्रसिद्ध है, बाईं ओर झुकी हुई पाक के लिए पाबू जी की मूर्ति प्रसिद्ध है। जो मेला है या मंदिर है वो इसलिए प्रसिद्ध है। अब जो पाबू जी है, पाबू जी चैत्र अमावस्या के दिन का मुख्य मेला बढ़ता है। मुख्य का मंदिर कहाँ पे? कोलोमंडल गांव जोधपुर में। इनकी मूर्ति कैसी बनी हुई है? अश्व पर बनी हुई है, हाथ में भाला लिए हुए, सिर पर क्या है? पगड़ी है। हम कह सकते हैं एक तरीके से कि इनकी जो प्रतिमा है वो कैसी है? अश्वारोही प्रतिमा है। यहाँ पर पाबू जी के मंदिर में जो इनकी पगड़ी है वो किस तरफ झुकी हुई है? बाईं ओर झुकी। और यही कारण है कि पाबू जी का मंदिर ये प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाईं ओर झुकी हुई पाक के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में पाबू जी का एक मंदिर और भी है, अन्य मंदिर। जो पाबू जी का अन्य मंदिर है वो भी पाबू जी का मंदिर ही होता है, पाबू जी का मंदिर। और ये गुरु जी ये कहाँ है? ये है आहड़ में। ये कहां पर है? आहड़ उदयपुर में। ये कहां पर है? आहड़ उदयपुर में। हमने इतनी जानकारी जानी, इसके बाद में हम एक छोटी सी जानकारी और लेंगे। इसके बाद में पाबू जी के बारे में समस्त जानकारी हमारे पास होगी। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो एक बार इसका। आप वीडियो को पॉज करके देखते रहिए जब तक आपके वीडियो समझ में नहीं आता हो। आप देखो, एक बार नहीं, दो बार देखो, दो बार नहीं, तीन बार देखो। उम्मीद करूंगा, दावा कर सकता हूं कि आप यदि वीडियो को 2 या 3 बार देखते हो तो आपकी वीडियो जरूर समझ में आएगा। अब हम दो चीजों को कंबाइन में पढ़ेंगे। हम एक साथ तो रामदेव जी को पढ़ते हैं क्योंकि ये चीजें कंबाइंड होती है, कंबाइंड में ही पढ़ना पड़ता है हमको। दूसरी तरफ है पाबू जी राठौड़। देखो, लोक देवता राम जी और लोक देवता पाबू जी राठौड़ की गुरुजी इनका जो ससुराल था दोनों का एक कहां पर था? अमरकोट में। पहली चीज कमांड है, अमरकोट में ही इनका ब्याह हुआ था। इनकी पत्नी का नाम सुप्यादे था, इनकी पत्नी का नाम नेत्रदे था। अब इसके बाद में देखो कि रामदेव जी की जो फड़का वाचन करते हैं वो कामड़ जाति के भूपे करते हैं। कामड़ जाति के भूपे फड़का क्या करते हैं? फड़का फड़ होती है, वैसे हम फड़ बोलते हैं, लेकिन जो इसका वास्तविक शुद्ध शब्द है वो क्या है? फड़ का वाचन करते हैं। कामड़ जाति के भूपे रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। तो गुरुजी पाबू जी को कौन करे? पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं थ्योरी या नायका जाति। थ्योरी अथवा नायका जाति के थ्योरी अथवा रायका जाति के भूपे करते हैं, भूपे करते हैं। अब एक बात के गुरुजी, एक बात और कमांड है कि जो फड़का वाचन करते हैं और लोक देवता रामदेव जी की फड़का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का।
और पाबू जी की जो फड़का वाचन करते हैं उस वक्त भी रावण हत्यावाद यंत्र का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, हमसे पूछ लेता है कि रामदेव जी की फड़का वाचन जब कामड़ जाति के भोपे करते हैं, जब भक्तों द्वारा क्या गाए जाते हैं, भक्तों के द्वारा क्या गाए जाते हैं, भक्तों द्वारा ब्यावले, भक्तों द्वारा क्या बाजे जाते हैं, ब्यावले बाजे जाते हैं। जबकि राय का अथवा थ्योरी जाति के द्वारा जब इसके जो पाबू जी की पढ़ होती है उसका वाचन करते, जब भक्तों के द्वारा क्या गाए जाते हैं, भक्तों के द्वारा पावड़े गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं, पावड़े। रामदेव जी की फड़का वाचन करते समय भक्तों द्वारा क्या गाए जाते हैं, ब्यावले। और पाबू जी राठौड़ की जो पढ़ होती है उसका वाचन करते समय भक्तों द्वारा क्या गाए जाते हैं, पावड़े। अब इसके बाद हम देखो कि रामदेव जी जो ब्यावले गाते हैं उस वक्त इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ब्यावले गाते समय किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि पावड़े गाते समय मट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये तो हमने एक सीधी सी जो बेसिक सी जानकारी थी, दोनों की कंबाइंड में वो चीजें जानी। उसके बाद में हम देखते हैं कि पाबू जी राठौड़ किसके आराध्य लोक देवता है। देखो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो एक बार इसका, इसके बाद मैं हटा देता हूं इसे। अब देखो टाबरो, अपन पढ़ रहे थे पाबू जी लोक देवता की गुरु जी आराध्य देव की ना है। तो देखो ओके है ऊंट, काय हो ऊंट। पश्चिमी राजस्थान में एनक है सांडे, ऊंटों को ही पश्चिमी राजस्थान में क्या कहा जाता है, सांडे। पहली बार पाबू जी राठौड़ सिंध प्रांत से ऊंट लेकर आए थे अपने राजस्थान में, और किनको दिया, रेवाड़ी जाति को, रेवाड़ी अथवा रायका जाति को। किसको दिया, रेवाड़ी अथवा रायका जाति को। सबसे पहले सिंध प्रांत से ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, पाबूजी राठौड़ को। किसको, पाबूजी राठौड़ को। अब ए गुरुजी पाबूजी राठौड़ दे दियो तो रेवाड़ी जाति को दियो, तो रेवाड़ी जाति को प्रिय दियो तो कुने जाओ, पाबूजी कुने जाओ लो, पाबूजी। अब रेवाड़ी और रायका जाति को जब आराध्य देव जाओ ऊंट ले आने दियो या तो भगवान हो, यानी भगवान हो तो पाबूजी राठौड़ के ये क्या हो गए, आराध्य देव हो गए। यानी इसके आराध्य और लोक देवता कौन हो गए, कुल देवता और आराध्य देव कौन हो गए, पाबूजी राठौड़। दूसरी जाति आती है नायक जाति। दूसरी कौन सी, नायक अथवा थ्योरी जाति। सॉरी बच्चों, मैंने अभी पहले थ्योरी के साथ में नायक जाति लगा दिया था, वो गलत हो गया था, नायक कर लेना उसकी जगह। तो जो नायक जाति है, थ्योरी अथवा नायक जाति की एक ही गुरुजी न्याको भी आराध्य देव कौन हो गए, पाबूजी। और एक होती है भील जाति कि गुरुजी न्याको भी आराध्य देव कौन हो गए, पाबूजी। कि गुरुजी थाना ऐ तो बता दी कि रेवाड़ी जाति और रायका जाति को तो ऊंट ले दिया, ए कारण पाबूजी आपको आराध्य देव बन गए। ए के कारण है तो देखो थ्योरी अथवा नायक जाति के, थ्योरी अथवा नायक जाति के 7 आदमी क्या थे, 7 आदमी थ्योरी अथवा नायक जाति के 7 आदमी एक बार गुजरात गए थे। गुजरात के शासक था गुजरात का, और उस वक्त था वहां का शासक अन्ना वाघेला।
गुजरात के शासक अन्ना वाघेला से बाबूजी राठौड़ ने थ्योरी अथवा नायक जाति के उन 7 आदमियों की रक्षा की थी और उसी के बाद इनकी पूजा अर्चना करने लग गए। इतनी बात समझ में आई। भील जनजाति की गुरुजी भील जनजाति क्यों माना जाना? क्योंकि भील जनजाति में कुछ ऐसे रीति रिवाज या प्रथाएं होती है जिनके अंतर्गत वो किसकी पूजा करते हैं? बाबूजी राठौड़ की। मैं आपको एक चीज बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ऊंटों के रक्षक या ऊंटों के देवता किसे कहते हैं? बाबूजी राठौड़ को। बताया जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में ऊंटों के बीमार होने पर बाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है। और कुछ मान्यताएं हैं या फिर सच है या फिर ऐसे पश्चिमी राजस्थान में मानना है कि यदि ऊंट बीमार हो जाए तो उसके पांव में आगे के बाएं पांव के अंदर डोरा तांती या उसके नाम बाबूजी के नाम के कुछ वगैरह झाड़ू वगैरह कुछ दे देते हैं तो ऊंट ठीक हो जाता है। तो लोग देवता बाबूजी को किस किस के नाम से जानते हैं? गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता, वचन पालक देवता, वचन पालक देवता, प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता। उसके बाद में क्या है? ऊंटों के देवता। क्या है? ऊंटों के देवता। राजस्थान में सहरिया जनजाति ऐसी जनजाति है, राजस्थान में सहरिया जनजाति ऐसी जनजाति है जिसके सहरिया राजस्थान में सहरिया जनजाति ऐसी जनजाति है जिसके मतलब प्रिय और लोक देवता जो प्रिय है मतलब आदरणीय यानी कुल देवता और आराध्य देवता कौन है? तेजा जी। कौन है? तेजा जी। इसी के साथ ही बाबूजी राठौड़ की संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी है। बाबूजी राठौड़ आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद में जय श्री सत श्री अकाल। फिर कल मिलते हैं 11 बजे। इसी के साथ आप बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हमें जरूर बताओ कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज के बारे में जान सके, पहचान सके कि आखिर क्या एग्जामों में आ रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जो एग्जाम के अकॉर्डिंग आता है उसे पढ़ाते नहीं है कुछ लोग। तो धन्यवाद। जय श्री सत श्री अकाल।